मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ एक खिलाड़ी, एक टीम, एक मालिक या एक बयान तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उस सच्चाई की जिसे आज की राजनीतिक सत्ता और कथित धार्मिक चेहरों ने मिलकर जनता की आंखों में छिपाने की कोशिश की है। ये कहानी है उस आसानी की जिसके चलते शाहरुख खान जैसे लोकप्रिय चेहरे को देशद्रोही कह देना बहुत आसान हो जाता है। मगर जय शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीसीसीआई या सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां सत्ता है, ताकत है, कुर्सी है और उसी कुर्सी के नीचे इन सब की आवाज दबकर रह जाती है। आज देश में नफरत का ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि एक क्रिकेटर को टीम में रखने पर मालिक गद्दार हो जाता है। एक फिल्म स्टार जो देश में करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, जो हजारों लोगों की रोजी रोटी का सहारा है, जो उसे एक मुसलमान के चश्मे से देखा जाता है। उसके काम, उसके योगदान, उसकी उपलब्धियां नहीं देखी जाती। सिर्फ उसका नाम, उसका धर्म और उससे निशाना बनाने का राजनीतिक फायदा देखा जाता है। ये राजनीति नहीं, ये सुविधावाद है। ये वही सुविधावाद है जिसमें सवाल सिर्फ वही पूछे जाएंगे जहां से तालियां मिले, भीड़ मिले और वोट मिले। अब जरा सोचिए, आईपीएल क्या किसी गली क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट है जो मालिक अपनी मर्जी से जो चाहे कर लेगा? क्या यह सरकार की मंजूरी के बिना हो सकता है? क्या देश की नीतियां, नियम, विदेशी खिलाड़ियों के चयन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, कोई हाथ नहीं होता? जब पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल से बाहर किए गए, क्या वो टीम मालिकों ने तय किया था? नहीं, वो सरकार और बीसीसीआई के फैसले थे। तो फिर जब बांग्लादेशी खिलाड़ी टीम में आते हैं तो जिम्मेदारी भी सरकार और बोर्ड की बनती है। मगर यहां चालाकी से सारी तोपें शाहरुख खान की तरफ घुमा दी गई, क्योंकि शाहरुख आसान निशाना है ना, मुसलमान है, लोकप्रिय है, इसलिए उस पर हमला करने से वाहवाही भी मिलती है और राजनीतिक फायदा भी। कट्टरता के मंच से बैठे कुछ बाबाओं के बयान देखिए। मंच पर बैठकर कहा जाता है कि बांग्लादेश का खिलाड़ी टीम से निकालो, नहीं तो तुम देशद्रोही हो। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है, पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो। ठीक है, तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डर की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए? लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला। इतने बड़े आरोप, इतनी जहरीली भाषा और इतने खतरनाक विचार सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी देश में हिंसा हुई और उसका गुस्सा यहां बैठे किसी अभिनेता पर उतारा जा रहा है। सवाल यह है कि अगर सच में हिंदुओं की इतनी ही चिंता है तो सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? विदेश मंत्रालय से सवाल क्यों नहीं करते? उस सत्ता से सवाल क्यों नहीं करते जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों और खेल की नीतियों को तय करती? लेकिन नहीं, वहां सवाल करना मुश्किल है ना, जोखिम है, सत्ता नाराज हो जाए तो। इसलिए आसान रास्ता चुना जाता है। शाहरुख खान को गाली दे दो, मुसलमान को निशाना बना दो, भीड़ खुश हो जाएगी। इसी बीच राजनीति भी कूद पड़ती है। कुछ ऐसा बयान देते हैं कि अगर विदेशी खिलाड़ी आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
धमकी, डर, नफरत के नाम पर लोगों को उकसाने का ये खेल नया नहीं है। लेकिन सवाल वही, जय शाह पर चुप्पी क्यों? अमित शाह पर चुप्पी क्यों है? नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल क्यों नहीं है? जो लोग क्रिकेट और बीसीसीआई के हर बड़े फैसले के केंद्र में है, वहां जुबान क्यों बंद हो जाती है? क्या वजह है कि सत्ता के सामने आते ही इनकी दहाड़ भीगी बिल्ली जैसी म्याऊ बन जाती है? शाहरुख खान पर हमला इसलिए भी आसान है क्योंकि पिछले कुछ सालों में धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। पहले शाहरुख खान एक सुपरस्टार थे, देश का गर्व थे, भारत का ग्लोबल चेहरा थे। आज उन्हें सिर्फ एक मुसलमान के रूप में दिखाया जाता है। यानी टारगेट तय है, एजेंडा तय है, भीड़ उकसाने की स्क्रिप्ट तय है। लेकिन जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, उनकी असल समस्या हिंदू धर्म नहीं, न देशभक्ति है। उनकी समस्या है कि अगर असली सवाल उठे, असली मुद्दे सामने आए, तो उनकी राजनीति का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वे जनता को भावनाओं में उलझाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस और विपक्ष जब ये सवाल उठाता है कि जय शाह से सवाल करने की हिम्मत क्यों नहीं, सरकार से जवाब मांगने की ताकत क्यों नहीं, तो ये बात सीधी लगती है, लेकिन सच यही है। अगर सरकार की नीतियों से बांग्लादेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं, अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भारत ने सरकारी मंजूरी से खेला है, तो जिम्मेदारी सत्ता की ही बनती है। मगर सत्ता से भिड़ना मुश्किल है, इसलिए शाहरुख को देशद्रोही बता देना बहुत आसान है। ये पूरा खेल सिर्फ नफरत का कारोबार है दोस्तों। धार्मिक उन्माद पैदा करो, मुसलमान के नाम पर भीड़ भड़काओ और वोट की फसल काटो। अगर सच में दर्द है, अगर सच में हिंदुओं की इतनी ही चिंता है, तो फिर सरकार से सवाल करिए, विदेश नीति पर सवाल करिए, खेल व्यवस्था पर सवाल करिए। मगर वहां खामोशी है, सन्नाटा, क्योंकि वहां से आशीर्वाद मिलता है, मंच मिलता है, पहचान मिलती है। जो लोग धार्मिक मंच पर बैठकर नफरत फैलाते हैं, वे धर्मगुरु नहीं, सत्ता के प्रवक्ता जैसे लगते हैं। धर्म का काम जोड़ना होता है, नफरत का जहर फैलाना नहीं। लेकिन जब धर्म को राजनीति का औजार बना दिया जाता है, तब यही होता है। मंच प्रवचन का नहीं, प्रचार का बन जाता है। फेमस होना है, सोशल मीडिया पर जगह बनानी है लोगों के बीच में, ताकि धर्म का धंधा चल सके। संदेश अध्यात्म का नहीं, विभाजन का हो जाता है और जनता को सिर्फ भावनाओं में उलझाकर सच्चाई से दूर रखा जाता है। अंत में बात बिल्कुल साफ है, अगर हिम्मत है तो सरकार से सवाल करिए, जय शाह से सवाल करिए, बीसीसीआई से सवाल करिए। और अगर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं और इतना ही दर्द है, तो फिर कूटनीतिक कार्रवाई की मांग करिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की मांग करिए। मगर शाहरुख खान पर गुस्सा उतारना, उन्हें देशद्रोही कहना, सिर्फ ये साबित करता है कि लड़ाई देश के लिए नहीं, बल्कि राजनीति के लिए लड़ी जा रही है। शाहरुख खान को प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत उन लोगों को है जो हर बार देशभक्ति को अपनी राजनीति का ढाल बनाते हैं। देशद्रोह का असली चेहरा वो मानसिकता है जो जनता को तोड़ती है, नफरत बेचती है और सत्ता की सेवा करती है। अब जनता को समझना होगा कि कब कोई सच बोल रहा है और कब कोई सिर्फ नफरत का सौदा कर रहा है। नमस्कार।